देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, देखी जननी अकुलानी। प्रभु हंस दीनी मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीनी मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। मैया का जब सर चकराने लगा, ये क्या देख रही हूँ, उधर भी लाला है इधर भी लाला है। मेरे सरकार मुस्कुराने लगे और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज मैया ने सरकार के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया और क्या देखा कि सरकार के एक एक रोम में, महाराज रोम में, एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लटक रहे थे। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड सरकार के एक एक रुएं में लटक रहे हैं महाराज। अन्य और भी कई प्रकार के पदार्थ आज मैया ने दर्शन कर लिए। मैया अकुला गई, बेचैन हो गई, हाथ जोड़कर विनती करने लगी, सरकार कृपा करो, दया करो, ऐसी लीला मुझे मत दिखाइए। मैं जो आपके प्रति वात्सल्य का प्रेम भाव लेकर आई हूँ इस धरती पर कि लाला से लाला की भांति प्रेम करूंगी, किंतु आपके इस स्वरूप का जब दर्शन करती हूँ तो वात्सल्य समाप्त हो जाता है, फिर पूजा करने का भाव प्रकट हो जाता है। भगवान पुनः छोटे बालक के रूप में परिणत हो गए। इस प्रकार की लीलाएं मेरे सरकार कर रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, भारत शेष शंभु श्रुति गाए। बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। बड़ी सुंदर लीलाएं मेरे सरकार कर रहे। समय के साथ धीरे धीरे लाला बड़े हो रहे हैं, लेकिन भोले बाबा माता पार्वती से बता रहे हैं, देवी एक और चोरी सुनो, एक और चोरी सुनो। एक बार मैं भी भुसुंडी साहब के साथ पहुंच गया, कहाँ, बोले राम लला का दर्शन करने। अच्छा, भोलेनाथ का स्वभाव देखिए, जब हमारे कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तब भी गए थे यशोदा जी के भवन दर्शन करने, और आज जब रामलला का दर्शन हुआ है तो यहाँ भी भुसुंडी साहब को लेकर पधारे। बोले हम दोनों गुरु चेला बनकर गए थे, हम दोनों गुरु चेला बनकर गए, लेकिन हमें प्रवेश नहीं मिल रहा था। फिर हमने ज्योतिषी का नाटक किया कि मैया हम ज्योतिषी हैं, तुम्हारे लाला का भविष्य बताएंगे। तब जाकर मैया ने लाला का दर्शन कराया। बोले बाबा ऐसे हैं, पूछो मत महाराज, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। एक बार महाराज हुआ था, शरद पूर्णिमा का वर्णन आता है भागवत जी में। महाराज भगवान ने जब गोपियों के साथ महाराज किया तो हमारे भूत बावन भोलेनाथ वहां भी पहुंच गए जहां पुरुषों का जाना निषेध था। केवल महिलाएं जा सकती थी, पुरुष वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन माता पार्वती जब जाने लगी तो बोले बाबा, बोले देवी मैं भी चलूंगा। गौरा से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में।
तेरे साथ में। आइए हम और आप इस गीत में जरा सा ये भोले बाबा का ये उत्सव देखते कैसे क्रीड़ा किया भोले बाबा ने। गौरा से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। गौरा से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। गौरा से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। गौरा से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। लेकिन पार्वती मैया कहती है कैसे लेके जाऊं, तुम तो पुरुष हो। बाबा से बोली मैया कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। बाबा से बोली मैया कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ। अरे बाबा तुम्हें पता है श्याम के अलावा वहां दूसरा पुरुष आना अलाउ नहीं है, नो एंट्री। श्याम के सिवाय वहां कोई पुरुष ना जाए रात में, वहां रात में। श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रात में, वहाँ रात में। ओ रास रसेंगे ब्रज में भारी, रास रसेंगे ब्रज में भारी, रास रचेंगे ब्रज में भारी। हमें बताओ प्यारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारे बन के की नारे, जय हो आ गए हैं, रात में आ जय हो। और महाराज जब बार बार मैया कहती हैं, अच्छा एक बात बताओ, सारी औरतें हैं, सारी महिलाएं हैं, और महिलाओं के बीच में तुम अकेले एक पुरुष, क्या करोगे औरतों के बीच में? और पहले अपना भेष तो देखो कैसा भेष है, सारी औरतें डर के मारे भाग जाएंगी हैं, और महिलाओं के बीच में क्या करोगे? बोले बाबा कहते हैं राधा संग मोहन नाचे, राधा संग मोहन नाचे हो, राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग मोहन नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ। अब जैसे राधा जी के साथ कृष्ण नाचते हैं, ऐसे मैं भी तुम्हारे साथ नाचूंगा। मैया कहती है बाबा मान जाओ। वैसे सारी सखियां कहती है तुम्हारा पति कैसा है? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। सब हंसियां थोड़ी बहुत बची है तो काय कटवाने में लगे हो बाबा। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। वो बोले भंडारे बन के ब्रज की नारी, बोले शंकर भगवान की।
बाबा को समझाने में मैया असफल रही। नहीं मान रहे बाबा, मैं तो जाऊंगा और दर्शन करके ही मानूंगा। तो मैया कहने लगी क्या बताएं बाबा, कैसे लेकर जाएं, तुम तो पुरुष हो। तो बाबा कहने लगे ऐसा करो देवी, पुरुष ही यही दोष है ना, केवल अगर पुरुष होने की वजह से मैं भगवान का दर्शन नहीं कर सकता तो मुझे पुरुष नहीं बनना। ऐसा सजा दो मुझे, ऐसा सजा दो मुझे, जान न पाए इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे, जान न पाए इस राज को, इस राज को। देवी मुझे ऐसा बना दो, अपने जैसा बना दो, साड़ी पहना दो, घूंघट डाल के जाऊंगा, कैसे पहचान पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे कि घूंघट के पीछे दाई है कि बाबा, जान ही नहीं पाएंगे। पार्वती मैया कहने लगी अच्छा सो तो ठीक है बाबा, लेकिन तुम नहीं जानते उस छलिया को, वो बड़ा नटखट है, वो पूछेगा ये नई नवेली कहाँ से पकड़ कर लाई हो, ये कौन है। फिर बाबा कहने लगे मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। सहेली हो ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और आज मैया ने ऐसा श्रृंगार किया बाबा का कि आज भूत भावन भोलेनाथ आहा महाराज, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली रात में आ गए, रात में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारे के ब्रज की नारी रात में आ गए, रात में आ गए। गली गोपेश्वर नाथ की आज मोहन ने, अब मैया ले तो आई साथ में मारा और डरी हुई है मैया, और बोले बाबा बड़ा सा घूंघट मारा, और घूंघट के पीछे ये बड़े बड़े काले सर्प छिपे बैठे हैं। बोले बाबा के साथ ये भी पहुंच गए रात का दर्शन करने, और ये बड़ा सा घूंघट, और बोले बाबा वैसे ही लंबे थे मैया से, और फिर उनका जूड़ा सो और लंबे। तो क्या कहा, देखा जो मोहन ने जान गए हैं इस राज को, इस राज को। देखा जो मोहन ने जान गए हैं इस राज को, इस राज को। जान गए हमारे कन्हैया, जान गए कि घूंघट के पीछे कौन है। पूछा देवी ये किसको लाई हो। माता पार्वती कहने लगे ये मेरी सहेली है। तो बोले घूंघट तो खोलो, हमको मुखड़ा देखना है। बोले ये अभी इसका नया नया विवाह हुआ है ना, तो ये शर्माती है, इसलिए किसी को अपना मुख नहीं दिखाती। अभी नई नवेली दुल्हन है ना, इसलिए शर्माती है का ना, इसलिए इसका मुख मत खुलवाओ। लेकिन कन्हैया कहते हैं रुक जाओ बाबा, तुम चोर तो मैं चोरों का सरदार हूँ। क्या किया, ऐसी बजाई मुरली, ऐसी बजाई मुरली, सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ
ऐसी बजाई मुरली खुशबू पे भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई मुरली खुशबू पे भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी मुरली बजाई आज सरकार ने कि सारी गोपियां नाचने लगी और बीच में मेरे भोले बाबा ये भी सुध बुध भूल गए और नाचने लगे। तो महाराज जब भोले बाबा नाचे ना तो नृत्य ना कहवे बा तो तांडव कहावे महाराज, तांडव। और जब भोले बाबा अपने स्टाइल से नृत्य करने लगे तो हुआ क्या? खुल गया जूड़ा खिसकी साड़ी, खुल गया जूड़ा खिसकी साड़ी, मुस्काए बनवारी रात में आ गई है, रात में आ गई है। बोले गोपेश्वर नाथ की। बोले गोपेश्वर नाथ की। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए। ऐसे हमारे भोले बाबा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। एक गोपेश्वर नाथ बने महाराज, एक गोपी बनकर आ गए रास में। तो भोले बाबा भुचुंडी साहब को लेकर के गुरु चेला बनकर दोनों आए और भगवान का दर्शन प्राप्त किया। समय बीता है और समय के साथ भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। वशिष्ठ जी के आश्रम भेजा भगवान को, चारों भाइयों को, चारों भ्राताओं को शिक्षा दीक्षा के हित। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। अति शीघ्र भगवान शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर वापस अयोध्या आते हैं, राजमहल में आते हैं। श्री दशरथ जी महाराज ने जब भगवान की वापसी देखी मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि दशरथ जी महाराज इतना प्रेम करते हैं हमारे राम लला से, इतना प्रेम करते हैं कि जैसे जल बिन मछली पलना जिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। इतना प्रेम दशरथ जी महाराज राम के चरणों से, क्योंकि ये जानते हैं राम कौन है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, दशरथ जी ने कहा है मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। गुरुदेव भगवान के आश्रम से वापसी हुई भगवान की। तो अब भगवान का प्रतिदिन का नियम क्या है? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु
नावहि माथा। रात काल उठी पैर गुनाथा, माति पिता गुरु नावहि माता। रात काल। अब भगवान का प्रतिदिन का नियम है, सरकार की जब सुबह प्रातः कालीन आंख खुलती है ना, जैसे ही भगवान उठते हैं जागते